तुम्हारी वीडियो चैनल को शुरू कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेलिब्रेट विद फायर्स एंड ये जो अपना मेजर साहब की वीडियो है, पर देखते हैं न्यू ईयर कैसे मनाया पाकिस्तान, फिर देते हैं इस पर एक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं इस साल का पहला मेजरली राइट। तो आप सबको और आपके परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाए और प्रभु श्री राम की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। नए साल को शुरुआत करते पाकिस्तान से दोस्तों। पाकिस्तान काकड़, जो पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, काकड़ ने क्या बोला? काकड़ ने बोला कि क्योंकि हम हमास के साथ हैं, क्योंकि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, इसलिए हम नया साल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये बड़ी सस्ती सी बात है, ये बड़ी सस्ती सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास औकात नहीं है और कुछ करने के लिए। अगर कल हमास यही बोल दे पाकिस्तान से कि यार 2-4 गोली दे दो, हमें फायर करनी है इजराइल की ओर, तो ये 2-4 गोली भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस कौम को सिर्फ मांगने की आदत है। इनका हाथ हर समय ऐसे रहा है भाइयों, कभी इनका हाथ ऐसे नहीं रहा, ऐसे कभी नहीं रहा। इनका जब से पैदा हुए हैं 76 साल हो गए, इनका हाथ ऐसे ही रहा है। अब तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, सारे मुसलमान देख रहे हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम का। जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं ओआईसी के मेंबर, उसमें एक ही है जिसके पास एटम बम है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या होती है? तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी यह होती है कि पाकिस्तानियों ने बोला कि हम नया साल नहीं मनाएंगे। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलानिया बोल दिया, कोई नहीं मनाएगा नया साल, क्योंकि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम ने बोला बेवकूफ आदमी, हम तो मनाएंगे। अब देखो, दो किस्म के पाकिस्तानी हैं, ठीक है। पहला पाकिस्तानी वो है जब ये सुनता है ना कि नया साल की पार्टी नहीं होगी, तो कहता है यार व्हाई डू आई केयर, मैंने तो वैसे ही दुबई में पार्टी करनी है, मैंने लंदन में पार्टी करनी है, मैंने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। भाई पार्टी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है? पार्टी तो हो नहीं सकती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती, पाकिस्तान में मतलब शराब मिलती है, बहुत पियक्कड़ हैं पाकिस्तानी, बहुत पियक्कड़ हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इस्लाम के हिसाब से शराब जो है वो हराम है, यानी कि खुलेआम नहीं मिलती। शराब हराम है, लेकिन किसी को कोकीन चाहिए, किसी को हेरोइन चाहिए, किसी को सूखा नशा करना है, वो पाकिस्तान में वो हराम नहीं है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। भाई उस जमाने में कोकीन और हेरोइन होती नहीं थी, तो मेंशन ही नहीं है। मेंशन शराब का है, तो बोला शराब हराम है। एनीवे, जो पार्टी करने वाले शख्स हैं वो तो चले गए, वो दुबई में पार्टी कर रहे हैं। दुबई से मैसेज आ रहे हैं, मेजर साहब हैप्पी न्यू ईयर। हम भी कह रहे हैं जी हैप्पी न्यू ईयर, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। जो और ज्यादा अमीर हैं वो लंदन चले गए, न्यूयॉर्क चले गए पार्टी करने के लिए, वो आ जाएंगे हफ्ते भर बाद अपनी पार्टी वार्टी करके। जो पाकिस्तान में पार्टी कर रहा है वो क्या कर रहा है? ठा 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 12 लोगों को गंभीर रूप से चोट लग गई है दोस्तों फायरिंग करने में। दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लोग अस्पताल में हैं, क्योंकि आपस में ये पाकिस्तानियों का बड़ा रहता है, जब गर्मजोशी से मिलते हैं तो एक दूसरे को गोली मारते हैं, बाकी लोग गले मिलते हैं। आप जब जाएंगे किसी करीबी निकट मित्र से आप मिलते हैं, जो बड़ा करीबी आपका हो, जो बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि बड़ा यारों का यार हो, आप गले मिलते हैं और बोलते हैं भाई कैसे हो तुम यार, बड़े बड़े दिनों के बाद तुमसे मिले। पाकिस्तानी कहते हैं बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो तुम? कह रहा ठीक है, अच्छा निकालो पिस्तौल, एक दूसरे को गोली तो मार लें, तभी तो पता लगेगा कितनी गर्मजोशी है। ठा ठा इस तरीके से ठा ठा करते हुए 12 लोग अस्पताल पहुंच गए, कुछ आईसीयू में हैं, गंभीर रूप से घायल हैं दोस्तों। बहादुराबाद, 5 स्टार चौरंगी, लियाकताबाद, निजामाबाद, पता नहीं कौन से बाद में इन्होंने ठा ठा करी है। ये कराची के एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है। यानी कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इनके प्रधानमंत्री ने बोला। पाकिस्तानी कौम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने बोला भाड़ में गई हमास, भाड़ में गए फिलिस्तीनी, पार्टी के दिन पार्टी होगी, बाकी 364 दिन हम चाहे कंडेम कर लें, आज पार्टी करेंगे। ये देखो ना, जो आधे मन से काम होता है ना वो बेकार होता है। इन्होंने आधे मन क्या, इन्होंने 0 मन से काम करा है। जब बोला कि कोई पार्टी नहीं करेगा, कोई नया साल नहीं मनाएगा, क्या करा पाकिस्तानियों ने? झूठ बोला ना। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही सबको दिखाने के लिए बोल दिया। यहां पे पाकिस्तानी लगे हुए हैं। देश शराब, देश शराब। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में पैग बन रहे हैं बड़े बड़े, 60-60 ml के, 90-90 ml के चेयर्स चल रहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। लड़के व्हीलियां कर रहे हैं, बिल्कुल बाइक पे चल रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज CTO लाहौर मेरा तमाम पेरेंट्स से
और तमाम जितने भी लाहौर के सिटीजन्स हैं उन तमाम को मैसेज कि हमारे पास न्यू ईयर की आमद है और हर दफ़ा हर साल न्यू ईयर के ऊपर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि वन व्हीलिंग करते हैं हमारे यंग जितने भी टीनेजर्स हैं, लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कैनाल के ऊपर और मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर वन व्हीलिंग करते नज़र आते हैं। इसमें वो ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि बाकी ड्राइवर्स जो सड़क पे चला रहे होते हैं और फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं उनका भी नुकसान करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि बहुत सारे हैरेसमेंट के केसेस जो हैं वो भी आते हैं। जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं वो भी इतना सेफ़ नहीं अपने आप को महसूस करती। तो मैं समझती हूँ कि मेरी तरफ से तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आपकी और आपके जितने भी आपके घर में लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको आप समझाएंगे भी, उनको आप रोकेंगे भी, उनको आप गाइड भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे। दोस्तों वीडियो देखा आपने? दिस लेडी इज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन लाहौर। इसने पूरा बता दिया कि क्या क्या होता है। हम तो समझ रहे थे बड़े शरीफ हैं यार, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कलमा पढ़ के मुल्क बना यार इनका। कलमा पढ़ के कौम पली बड़ी है। ये तो हवाई फायरिंग कर रहे हैं यार, ये तो शराब पी रहे हैं, तो ड्रग्स कर रहे हैं, तो सब ये नाच गाना चल रहा है यहाँ पे। खैर एनीवे, और दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक और तरीके से, जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करा न्यू ईयर कि मौलाना फजलुर रहमान, जो जमातुल उलेमा इस्लामी पाकिस्तान जो पार्टी है, सारे मौलवियों की पार्टी है, जितने भी उलेमा है सबकी पार्टी है वो। और उसका लीडर कौन है? मौलाना डीजल, यही जो डीजल चोरी करता था एक टाइम पे। ये शक्ल देखिए इसकी, शक्ल देख रहे हैं आप? ऐसे ही मोटी, बिल्कुल तंदुरुस्त। ये मौलाना तंदुरुस्त है। ये इसका नाम मौलाना है तंदुरुस्त, ठीक है। ये वजीर भी था पहली गवर्नमेंट में। ये उस गवर्नमेंट में जो मिलीजुली सरकार थी उसका हिस्सा इसका भी था। ये पॉलिटिशियन भी है, ये मौलाना भी है। ये मौलाना डीजल, ऐसा इसका मुंह। ये मौलाना डीजल, इसके ऊपर कर दिया अटैक, सुसाइड अटैक हो गया इसके ऊपर। काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन दोस्तों इसी साल इसी मौलाना के ऊपर जून जुलाई के महीने में लगभग एक अटैक हुआ था जिसमें 50 से ऊपर लोग मरे थे। 50 से ऊपर। कोई कहता है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा, फिर बाद में इस्लामिक स्टेट, आईसिस, दाइश वाले कहते हैं नहीं जी अटैक हमने करा। एक मौलाना को कह रहे हैं अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जा रहा। वो मौलाना है, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तानियों ने अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाया। अब तीसरी खबर ले लो, छोटी सी खबर है जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए खबर। बड़े छाती फाड़ रहे थे पाकिस्तानी, जो हुथीज है ना, वो अटैक कर रहे थे। और पाकिस्तानियों का जो विक्टिम कार्ड है, पुअर हुथीज, पुअर पीपल। ये जो लोग हैं ना, जो बुरे लोग हैं, उनके खिलाफ अटैक कर रहे हैं। इनकी जो जंग है ना हुथीज की, इनकी जंग है इजराइल और काफिरों के खिलाफ। ये आलम इस्लाम के मुजाहिदीन हैं। और पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो से ऐसी ऐसी आवाजें निकल रही थी कि आपको लगता पता नहीं भाई साहब इन्होंने कौन सा तीर तुक्का मार दिया हुथीज ने। फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले पाकिस्तान जहाज जा रहा था सऊदी अरब से तेल लेके। वो पाकिस्तान का जो पानी है पाकिस्तान के वाटर्स के अंदर घुसा और उसके ऊपर मिसाइल मारी हुथीज ने, उसके ऊपर ही मारी हुथीज ना, बम से मिसाइल। अरे मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं तुम लोग हर समय बोलते हो फिर तुम फंस जाते हो। कभी भी देखना, वर्ल्ड कप के पहले भी तुमने यही बोला था। वर्ल्ड कप के पहले तुमने बोला था कि अब हम जाएंगे और वहां पे ये आफरीदी है वो लड़का जो बॉलिंग करता है, आफरीदी बॉलिंग करेगा और जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनकी टांगें कांपेंगी। ठीक है, आपने ये बोला था कि कांपे टांगेंगी, ठीक है, उनकी कांपे टांगेंगी, इसके सामने हलचल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हम वहां पे तारीख बदलने जा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं लाहौरी, इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं भाई साहब, इतनी लंबी लंबी, फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है, फिर शर्म इनको नहीं आती लाहौरियों को। अब हुथीज ने अटैक करा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के वाटर्स में एक जहाज को, भारत को भी करा, लेकिन भारत थोड़ा ना इनको सपोर्ट कर रहा था। हुथीज ने तो भारत के भी वाटर्स के अंदर अटैक करा है, लेकिन भारत इनको थोड़ा ना सपोर्ट कर रहा था। आपको क्या समझ में आया दोस्तों? पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान की वाट लगा देता है। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करा कि तालिबान हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, दोनों कलमा पढ़ते हैं, दोनों नमाज पढ़ते हैं। पाकिस्तान ने बोला, ठोक दिया तालिबान ने अच्छी तरीके से। यही ये लोग हुथीज के लिए बोल रहे थे कि कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने इनको ठोक दिया। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई नया साल मनाए ना,
तो आपकी तरह बनाएं, ठीक है। ये 31 तारीख की रात मनाते हैं, भाइयों को 1 तारीख की फिक्र नहीं है, जिए ना जिए। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। तो जैसा कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अपना क्या नाम है तारुर साहब और तारुर साहब काकुर साहब ने ये कहा, कुकुर साहब ने ये कहा है कि क्योंकि हम फ़लस्तीनी पर जुल्म हो रहा है और फ़लस्तीनी के साथ हम इज़हार यकजहती करने के लिए आज का या इस साल का जो हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, और उसका जो कहा है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया पाकिस्तानी अवाम ने। पहली बात यह है कि काकड़ साहब फ़लस्तीनियों के साथ नहीं है, तो भाई लफ्जी तौर पे वो कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, उन्होंने भी कुछ खुराक वगैरह भी आज पता चला 20 टन कितनी गई है, बिल्कुल गई होगी वो, दुनिया पूरी सारी इंडिया से गई है। मैं कहता हूँ खुद यूएसए से आई होगी मुझे कंफर्मेशन नहीं इसके बारे में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान ये मिडल ईस्ट के जो कुछ कंट्रीज हैं वो दे रहे हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उनकी एक आर्टिलरी गन के अंदर पाकिस्तानी वो जो गोला इस्तेमाल हो रहा है, ये न्यूज़ हमने सुनी थी अपना प्रशांत सर की ज़ुबान में कि वो जो गोला है वो स्पेशली पाकिस्तान से जाता है, उसके ऊपर कहता पाकिस्तान की मोहर लगी है। तो फिर ये बकवास ही है और है क्या है कि हम इजराइल फ़लस्तीन के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के दुख में बराबर के शरीक हैं, किस लिए? फिर मैंने भाई साल पहले भी इस वीडियो में एक वीडियो में पहले कह चुका हूँ कि ये हो सकता है कि खबर झूठी हो, ये लाजम तो नहीं, ये पक्की ठकी बात है। और दूसरी बात मैंने ये की थी कि पूरी दुनिया में कहीं से नहीं इजराइल को ये गोला मिला है पाकिस्तान के अलावा। अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया में और कितने लोग पड़े, जापान है, चाइना है, किधर किधर से माल आएगा, क्या लाजमी है कि पाकिस्तान से वो लेंगे? इतना मुझे नहीं लगता कि वो ये पागल हैं कि ये देंगे, या वो इतने ज़्यादा सियाने हो गए कि इनसे लेकर हम इसको आलमी इशू बना देंगे। ऐसी कोई बात मुझे भाई पिक्स आई हैं, वीडियोज आई हैं यार, प्रशांत सर आई थिंक मुझे प्रशांत सर ने वीडियो हमने कितने फिल्म भाई की थी, मुश्किल है मेरे भाई बनाना, कौन सा मुश्किल है पिक्स और वीडियो बनाना? नहीं वो नहीं मसला, पिक्स है उनकी वीडियोज है। दूसरी बात आ गई हमारे यहाँ हैप्पी न्यू ईयर मनाने की बात। पर्सनली कहूँ तो साल के कम होने पर खुशी नहीं मनाई जाती, ये तो एक अक्लमंद आदमी जानता ही है कि जब से इंसान पैदा हुआ ना तब से उसकी उम्र कम होती है, बढ़ती नहीं है। अच्छा, यहाँ आ गया सवाल, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए ये काम किया है कि हमने उनसे अपना शेयर किया कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कि इसलिए आप पर जुल्म हो रहा है इसलिए हमने ये साल मना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को वाकई ये चीज़ लगी कि हुकूमत ने सही ऐलान किया है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये शायद मैं वैसे ही बकवास कर भीख है इसकी वजह से नहीं मिली या पैसा नहीं भाई साहब, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जितनी अय्याशी में ये लोग फेमस है ना पूरी दुनिया में, ये गुर्बत में भी अय्याशी करना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। 11 इंजर्ड भी हो गए फायरिंग के दौरान, भाई वो क्या है? लेकिन काकड़ साहब जो है, मुझे हैरानी होती है कि केयर टेकर वजीर आजम है, उनका इन कामों में क्या लेना देना? उनका तो मेन जो मुद्दा है वो इलेक्शन था, लेकिन आए रोज कोई ना कोई बयान कश्मीर पे, फ़लस्तीन पे, ये पता नहीं काकड़ साहब को क्या मसला है, जो बात करनी होती वो करते नहीं है। और रही बात फ़लस्तीन की, आप कब फ़लस्तीन वालों के साथ हैं? सिर्फ अल्फाज की वजह से कि हम भाई उनके साथ खड़े, आप मुल्क में कहीं रैली निकाल कर दिखाएं ना रैली होती। अच्छा चले फ़लस्तीन की तो समझ आती, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, लेकिन कश्मीर का भी मुद्दा छेड़ देते हैं। जहाँ भी इनकी मैंने काफ़ी तकरीरें सुनी, वहाँ पे बोलते हैं कि भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है। और भाई कश्मीर वालों में हमने हज़ारों वीडियो देखी, वो तो बिल्कुल खुशहाल है। आप अपने कश्मीर का सोचें, अपने मुल्क का बल्कि सोचें। आपके मुल्क में कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, भूख हड़तालें चल रही हैं, कभी आटा नहीं मिलता, कभी गैस खत्म होती है, कभी बिजली की लोड शेडिंग होती है, कभी डीजल से याद आ गया मौलाना डीजल, और उसके बाद मौलाना डीजल साहब उनका वैसे ही ना, वो कह रहे हैं मेजर साहब के उनका मुंह जैसे मैं तो किसी और तशबीह देना चाहता था, लेकिन गलत बात है, नहीं दे रहा। लेकिन उनका माशाल्लाह मुंह जो है ना 2 कनाल के हिसाब से हाथे जितना बड़ा है। और मैं तो कहता कि अगर तो उन पे हमला हुआ है तो अच्छा हुआ, उसके आंड गवांड वाले जितने वो भी उड़ जाते तो धरती से कुछ बोझ कम हो जाता, यकीन। अच्छा भाई, हम तो खुश होते भाई उसके ऊपर जाने। शायद मौलाना साहब का चेहरा देखकर कुछ नहीं याद आया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ना अक्सर रमज़ान में या उसके इर्द गिर्द ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक बनाया हुआ वो है ड्रामा, वो चलाते हैं।
तो उसमें वो जो उनके जो पादरी लोग थे ना, बड़े बड़े पेटों वाले, उनको देखकर तो मुझे याद आता है कि ये भी कुछ उन जैसा ही का माहौल है इस आदमी का भी, क्योंकि इसने हुकूमत में भी टांगे अड़ाई हुई हैं। इसने पॉलिटिक्स में आता है, दूसरी तरफ तो ये हर तरफ से खड्डा डालता है, और ये मेरा भाई कमीशन खाता है मेरे भाई। जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ ये साझा, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में रांझा सबका साझा, इसकी बात भी वही है। जिस हुकूमत के साथ इसकी अलैक्स लैक होती है उसी में अपना हिस्सा डाल के बैठ जाता है। ये हराम खा के इसका मुंह भी बड़ा, देख लेंगे इतना बड़ा हो गया। और दूसरी बात ये कि भाई फ़लस्तीन के साथ आप इजहार यकजहती नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़े ड्रामेबाज के साथ अगर इन्होंने यकजहती करनी होती ना, तो सबसे पहले जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी अमेरिका उनमें इन्वॉल्व है दूसरे के साथ, इजराइल के साथ, इन लोगों को तो बिल्कुल उनके साथ ताल्लुकात मेरे भाई खत्म कैसे कर सकते हैं? ये तो मुल्क नहीं चला सकते उनके बगैर। नहीं, आपको लगता है कि फलस्तीन के साथ ये इजहार यकजहती कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि फलस्तीन को इनको आवाज ही नहीं उठानी चाहिए, इनको आवाज उठानी चाहिए बलोचों के हक में। बिल्कुल। ये जो बलोच इस्लामाबाद आए हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए पहले आवाज उठाएं, फिर जाके फलस्तीन का सोचें, उनके बारे में बातें करें। फलस्तीन के बारे में भी बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये अवाम को लगता है ना कि इनका ये बयान बहुत काम करेगा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तान का है ना, उस पर जाकर आप एक मरतबा फलस्तीन का नारा लगा कर देखें, कोई भी सिंपल आदमी उठा लिया जाएगा। वो हमने वीडियो देखी है कि बाकी ये कितने साथ में, एक औरत थी वो झंडा लेकर किसी पाकिस्तानी चौक पर थी, तो उसने फलस्तीन का नारा लगाया तो उसको उठा लिया गया, ढा लिया गया। तो ये झूठ है, ये से दोगला बयान है। अगर फलस्तीन से ज़ाहिर यकजहती करनी है ना, तो आप अपने जो मज़ाइल हैं जो OIC में ऑफिशियल जाएं। हालांकि उनके एक किसी लीडर कमांडर ने हमास के ये कहा था कि इस फलस्तीन के अगर पाकिस्तान चाहे तो धमकी लगाएगा इजराइल को, तो पाकिस्तान ये वॉर हमारी रुक सकती है। वल्लाह यार धमकी लगाने की भी जरूरत नहीं, वल्लाह ये सच है, झूठ है। मेरी बात सुनिए, आप बैन अवी सतह पर भी जाकर ये कह सकते हैं कि भाई इस वॉर का कोई मतलब नहीं बनता, आप इस वॉर को रोकें, बैठ कर मुज़ाकरात हो सकते हैं, जोर डाले, प्रेशर डाले। लेकिन प्रेशर पाकिस्तान डाले कैसे? पाकिस्तान भिखारी है, काम ऐसे हो सकता है मेरे भाई रुखसार के साथ नहीं भिखारी मुल्क का प्रेशर। यार आपकी बात ठीक है, जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं ना मेरे भाई, सारे मिलकर बात कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सबको कुत्ते जैसी हड्डी मिली हुई है, वो चाट कर खा रहे हैं मेरे भाई। शानदार थी वीडियो, मिलते नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।